आप बताएं कुछ अपने बारे में पहले, या जाना चाहती हैं मेरे बारे में? हाँ, आपको तो सर उसमें देखते हैं हम डायमंड काउंसिल जी। फ्रीलांसर हुए आपको। जी। और मेरा नाम किरण जोशी हुआ। नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड कर रहे थे, मगर अभी लास्ट 2-3 महीने से नहीं कर रहे कुछ भी, क्योंकि 6 महीने से मदर इन लॉ का तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने की वजह से अभी सब चीज ड्रॉप किए हुए हैं। अभी ठीक है? अभी भी अप एंड डाउन तो रहता है, अच्छा। मगर अब यही सोचे कि मेन सोडियम का प्रॉब्लम आ जाता है, जब घट जाता है तो बहुत ज्यादा उनको दिक्कत होता है। सास ठीक, आपकी आपकी सास को ना, जी जी। तो ठीक कर दें उनको। जरूर। आप बस सेशन में आना शुरू कर दीजिए। आपको बताना चाहूंगा, स्पेशल लेवल पे तो करते हैं सर। कोई नहीं। जी। डॉक्टर, देखिए कुछ चीजें होती है डॉक्टरों के लेवल से बाहर होती है। आप कभी हाँ, किसी बड़े ये तो अस्पताल में, बिल्कुल। कभी किसी बड़े अस्पताल में गए हो? बहुत सारे एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बहुत सारे। वहां पर आपको कोने पे एक छोटा सा मंदिर मंदिर मिलेगा हर अस्पताल के अंदर। दिल्ली में, मिलता है। दिल्ली से बगल सटे हुए गुड़गांव के अंदर वेदांता हॉस्पिटल है। हाँ हाँ। मुझे अवसर मिला एक बार जाने का वहां पर, जहाँ पर एक दिन का खर्चा कई हजार रुपए है। ठीक है। ऐसे फोर्टिस जी। गया, मैक्स गया, बड़े बड़े अस्पतालों में गया मैं। खुद के लिए नहीं गया, किसी से मिलने ही गया था, क्योंकि अपने पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि डिस्पेंसरी भी जा सके। नहीं है पैसा डॉक्टर के लिए। नहीं, हॉस्पिटल्स भी तो लगते हैं। नहीं, मैं तो डॉक्टर दूर भागता, पैसा ही नहीं है डॉक्टरों के लिए मेरे पास। लेकिन जो लोग जाते हैं ना। ये ये नहीं, ये फिलोसॉफी तो हम भी, हाँ नहीं, ये फिलोसॉफी तो हम भी अपनाते हैं। बट हम लोग किसी का माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते ना नहीं, सर, सुनिए सबसे सुनिए। बड़ा बात है। तो वहां पर जब मैं गया तो मैंने क्या देखा कि एक बड़ा अच्छा सा पेड़ लगा रखा है उन लोगों ने, आर्टिफिशियल पेड़ है। उसके बगल में दो जालियां हैं और लोगों को मन्नत मानी हुई वहां, मतलब वहां पे अपनी प्रार्थना बांध रहे हैं धागे से, कपड़े से। तो मैंने पूछा वहां के हम्म। वार्ड पर्सन से, पूछा भाई क्या चक्कर है ये? कह रहे जो यहाँ पर आते हैं जी। ना, उनको डर लगता है कि बचेंगे नहीं बचेंगे, तो यहाँ पर वो ईश्वर से प्रार्थना करते ही बचा दो हमको। तो मैंने कहा जब ईश्वर से ही मांगो तो इनके पास क्यों आए हो? जब ईश्वर से ही तुमको मांगना है तो खैर ये एक औपचारिकता वाली बात है। ध्यान रखिएगा, हमारा जो जीवन होता है ना, वो इसलिए बीमार पड़ता है, इसलिए बीमार पड़ता है क्योंकि उसे पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है। हमें खुद नहीं पता हम कर हम्म। क्या रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरी प्रगति जी से बात हो रही थी, तो अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि मैं करना क्या चाहता हूँ, ये तो बताओ, पता लगे वो करना क्या है मेरे को। क्या मैं एक गृहिणी के रूप में जीवन जीना चाहती हूँ, एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक बहन के रूप में, किस रूप में, क्या है मेरा रूप वास्तव में? ये तो संबंध है अलग अलग ना। अब आप सोचे मैं तो प्रवचन कर रहा हूँ आपके सामने, आपको लगा प्रवचन शुरू हो गया यहाँ तो। नहीं नहीं, यही रियलिटी है, क्योंकि हम ठीक लोग है। सोचते हैं कि मैं ये हूँ, वो तो हूँ नहीं। हाँ। होता क्या है किरण जी, जी। हमारी हमारी लाइफ जो है ना, हमारी जो लाइफ है उस पर हमारा अधिकार अभी नहीं है। हमारी लाइफ में हमारा अधिकार अभी नहीं है। अब आप सोचो क्यों नहीं? कैसे? कैसे? हाँ, क्यों नहीं सर? इसलिए नहीं है। लाइफ तो अपनी है, तो अधिकार तो नहीं, रहेगा ना। समझाता हूं, मैं समझा रहा हूँ। हमारी लाइफ में हमारा अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग जिस परिवार में हैं, उस परम पिता परमात्मा ने हमको इस परिवार को दिया है कि अपने दायित्वों को पहले पूरा करो, फिर तुम्हें अपना जीवन जीना होगा। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि हमारे जीवन का अधिकांश समय इसी में निकल जाता है, दायित्व को पूरा करते करते। एक व्यक्ति के एकदम जीवन सही का बात। जो उसका अपना समय होता है वो शुरू के 5 साल ही होते हैं।
जब बच्चा होता है वही उसका अपना जीवन होता है, मस्ती से जी रहा होता है, कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं। फिर सबसे पहला तनाव क्या मिलता है स्कूल के रूप में। जी सर। स्कूल आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, लेकिन स्कूल की जो व्यवस्था इस प्रकार से बना रखी है कि हम पढ़ाई शुरू में तो जोश जोश में घुस जाते हैं स्कूल में, लेकिन बाद में बोझ लगता है हमको, नंबर लेने नंबर लेने नंबर लेने। शिक्षा एक व्यापार से बढ़कर कुछ नहीं है। हाँ, आज की तो वही चीज हो रखा है सर। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मतलब हमें कोई भी चीज जो दी जाती है, हमें कोई भी चीज जो दी जाती है, वो इसलिए नहीं दी जाती है कि हमारे लिए उसकी आवश्यकता है। हमें इसलिए दी जाती जी। है कि हम उसके साथ जुड़कर किसी और का पेट भरें। स्कूल इसलिए भेजते नहीं कि हमें पढ़ाई करनी है। एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई है जहां पर हम घुस जाते हैं, अपने समय को कहाँ ले जाते हैं हमें खुद नहीं पता होता। और हम्म। जब हम 12 वर्षों के बाद स्कूल से बाहर निकलते हैं, वही 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 हम वही खड़े जहाँ खड़े चले थे हम लोग, हम शून्य पर ही होते हैं उस समय। अगर एक ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट से ये कहा जाए कि बेटा तुमने कितना खर्च किया, पता है हमने तुम्हारे पर कितना खर्च किया है, पता ही नहीं। एक सामान्यतः एक ट्वेल्थ क्लास का बच्चा जो होता है, ट्वेल्थ क्रॉस करने में 22.5 लाख का इन्वेस्टमेंट देता है हमसे, 22.5 लाख आज की डेट में। ये नहीं पता होगा आपको, चाहे वो नहीं सरकारी से पता सर। पढ़े। हाँ, चाहे वो सरकारी से पढ़े चाहे प्राइवेट से पढ़े। एक बच्चे की 12वीं कक्षा की पढ़ाई आज की डेट में 22.5 लाख रुपए हम्म। की डिमांड करती है। यदि उसने इंजीनियरिंग को ऑप्ट किया टोटल 50 लाख हो जाते हैं। यदि मेडिकल को ऑप्ट किया तो हाई, लगभग बहुत हाई कॉस्ट है। 75 से 80 लाख होते हैं, यदि मेडिकल की डिमांड करता है वो। समझिएगा वो इसके बात पीछे तो है ही। इसका कारण क्या है। एक बच्चा जब मतलब 100 बच्चों ने एडमिशन लिया पहली क्लास में, इनमें से केवल 20 बच्चे ही 8वीं तक पहुंच पाते हैं। मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, केवल एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे 20 बच्चों से मिलकर 100 बच्चे 9वीं में एडमिशन लेते हैं, इनमें से केवल 20 बच्चे ही ट्वेल्थ पास करते हैं। तो जब बच्चा ट्वेल्थ पास करता है उसका रेशियो होता है 0.001%। बाकी बच्चे पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो आप सोचिए कि ऐसी पढ़ाई को हम जब ग्रहण कर रहे हैं तो हमारा बुद्धि कहाँ जा रही है। तो ये बात यही तो है। यही कुछ बातें होती जो हमें बोझ की तरह हमारे यहाँ बैठी हुई रहती। क्यों पढ़ाई की हमने, क्या कारण था पढ़ाई कर। अब पढ़ाई में जो आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है। मेरा ग्रेजुएशन हुआ हुआ है। ग्रेजुएशन किया है। आप मुझे कोई एक ऐसा विषय बता दीजिए ग्रेजुएशन तक का जिसका आज आप उपयोग कर रहे हो रसोई के अंदर। हाँ, मैनेजमेंट है तो वो मैनेज तो घर मैनेज कर रहे तो वही मैनेजमेंट का भला चलिए, यूज होता है। नहीं नहीं, विषय विषय मैनेजमेंट तो बहुत बड़ा टॉपिक होता है। वो तो अगर आप स्कूल नहीं जाए तो भी मैनेज करती है रसोई को आप। नहीं, वैसा तो कोई सब्जेक्ट तो नहीं है सर है, जिसको हम यूज सारे करें सब्जेक्ट हैं, किचन में। सारे सब्जेक्ट है, लेकिन हमको उसका उपयोग करना सिखाया नहीं। अब सुनिएगा बात ध्यान से। हमारे स्कूल में सारे विषय वही पढ़ाए जाते हैं जिसका जीवन में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि हमें स्कूल में उसका प्रैक्टिकल नहीं बताया गया, इसलिए हम उसका उपयोग नहीं कर हाँ। पाते। एक उदाहरण दूं मैं छोटा सा। आपने किसी भी जी। संख्या का स्क्वायर पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर। हम्म। इसका मतलब क्या है, पता है आपको। हम स्क्वायर क्यों करते हैं। उसको डबल करने के लिए। डबल क्यों करने के, ये उपयोग तो क्या है नहीं उसका, है। उसका उपयोग क्या है। नहीं पता, बताता हूँ। आप अकेली है ना, आप अकेली हैं। जी सर। आप एक दिन में कितने घंटे उपयोग कर सकती हैं अपने, 24 घंटे। हाँ, क्या आप 48 घंटे उपयोग कर सकती हैं अपने एक दिन के अंदर। 48 तो जब कंपाउंडिंग
जैसे उसी समय में 2 दिन मिलके करेंगे तो 48 घंटा काम हो जाएगा। नहीं, आप कर सकते हैं 48 घंटे का हम उपयोग। तो नहीं नहीं नहीं, हम नहीं कर सकते। मेरे पास 24 घंटा है, बहत्तर मेरी घंटे का 24 उपयोग, घंटा ही नहीं है। 72 घंटे का उपयोग कर सकती हैं? नहीं नहीं। कर सकती हैं। अगर हम सिंगल सिंगल सुनिए, हैंड है तो नहीं होगा। आप जी। सिंगल हैंड में ही कर सकती हैं। ये तो पॉसिबल कैसे ये होगा? सुन के आपको बहुत अचरज होगा, ये कैसे हो गया। आप अकेले एक दिन में 72 घंटे का भी उपयोग कर सकती हैं। आप एक ही दिन में 120 घंटे का भी उपयोग कर सकती हैं। ये होती है स्क्वायर की पावर, यदि समझ हाँ, जाती हैं तो, यदि समझा दिया जाए तो। एकदम सही बात है सर। समझ गए? अब यदि आपके जैसे दो लोग हो जाए, आपके जैसे दो लोग हो जाए, तो क्या होगा ये, एक्स जमा वाई की घात 2, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। हाँ, तीन लोग हो जाएं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की स्क्वायर। अब सोचे मुझे कैसे पता, मेरे को भी वैसे कैसे? अध्यापक, मुझे को भी वैसे अध्यापक मिले जैसे अध्यापक आपको मिले। तो बहुत अच्छे से मिले नहीं थे, लेकिन मैंने इस पर शोध किया, बहुत गहराई से शोध किया कि आखिर इस फॉर्मूले को लेकर हमें इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया, पढ़ो रटो पढ़ो रटो। बहुत रटे थे, रटे थे, रटे थे। मैं कहा इसमें अध्यापक की कोई गलती नहीं है, सिस्टम को इस प्रकार से बना दिया गया है कि हम उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे। तो मैंने स्टडी किया इसके ऊपर। जी। ऐसे एक और चीज बताता हूं मैं आपको, आप पूजा पाठ करते हो, किसकी पूजा करते हो? हाँ, दुर्गा जी की, देवी माँ की। आपके मंदिर में कितनी देवताओं की फोटो है? बहुत सारी। क्यों है? सोचा, बालाजी, गणेश कभी जी की। सोचा आपने? एक बच्चा घर में प्रवेश करता है, उसके ताऊ हैं, ताई हैं, चाचा हैं, चाची हैं, दादा हैं, दादी है, नाना है, नानी है, बुआ है, फूफा है, मामा है, मामी है। वो किससे बात करेगा जाके, ये तो बताओ। किससे करेगा? वो तो कंफ्यूज हो गया ना, वो तो कंफ्यूज हो गया। हाँ। अब सब उसको प्रेम करते हैं बच्चे को, सबने 5-5 रुपए दे दिए उसको, वो करेगा क्या? 20 लोगों ने मिलकर 5-5 रुपए दे दिए उस बच्चे को, 100 रुपए, वो करेगा क्या 100 रुपए का? वो बर्बाद हो गए पैसे उसके। वही अगर केवल दादाजी बैठे हो और दादी बैठे हो, उन्होंने 5 रुपए दिए, तो उसका उपयोग करना जानेगा, उपयोग करते कैसे। हम्म। यही होता है देवी देवताओं के साथ। आज सनातन सभ्यता की हानि क्यों हो रही है? दूसरे धर्म वाले क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि एक को मानते हैं वो, सब कुछ जिसे से सब कुछ अल्लाह है उनका। हमारे में क्या है, देवी देवताओं की भरमार है। मैं ये नहीं कहता गलत है, हम उनको उपयोग गलत कर रहे हैं। भारत एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां पर अनगिनत देवी देवता है, लेकिन किसी एक को पकड़िए ना, सबको क्यों पकड़ के चलते हो? तो कौन बताए आपको? ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखकर दे रखी है हमको, हनुमान चालीसा के नाम से। हम्म। अब हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयां ही क्यों है, ये पता है आपको? हम्म। दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, विष्णु चालीसा, 40 ही क्यों है? 25 क्यों नहीं है? 50 क्यों नहीं है? 68 क्यों नहीं है? नहीं पता। नहीं, कभी ध्यान ही नहीं दिए इस पर। ध्यान कैसे देंगे, बताए तब तो ध्यान देंगे। क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना, वो हैक हो चुका है, हमारे ब्रेन को हैक कर लिया गया है। और हम रिचुअल्स के नाम पे, परंपराओं के नाम पे केवल आगे बढ़ रहे हैं, उस पर स्टडी नहीं कर रहे हैं। हम्म। ये सारी बातें जो होती है घूम फिर कहाँ पे आती है, अरे मैं आखिर मेरा जीवन का उद्देश्य क्या, करना क्या है मेरे को, मैं कहाँ फंसी हुई हूँ? ये बात सुबह तो है से, सर। सुबह से जीवन का दोपहर, उद्देश्य तो क्लियर। हाँ, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात। मैं कभी छोटी थी, आज बड़ी हो गई, मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो बड़े हो जाएंगे, मैं दादी नानी बन जाऊंगी, जिम्मेदारी उनकी ना। उनकी शादी हो बेटे। जाएगी। मैंने किया क्या? गर्म। सही बात है सर, एकदम। इसका लाभ आपको तब मिल सकता है अपने जीवन का,
जब आप स्वयं के लिए हम्म। सोचे। वो तो है, खुद के लिए सोचने पर ही आगे अब बढ़ते आप हैं। अब एक बात बताइए कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया था कभी, जी जी जी। क्या सोच के ज्वाइन किया? नेटवर्क मार्केटिंग में तो ऐसे कि जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, अगर भाई बता सके, तो सबसे मेन बात था कि प्रोडक्ट काफी अच्छे थे, और अगर सब शेयर भी कर सकते हैं तो अच्छा ही है, हेल्प हो जाएगा और फाइनेंशियल इनकम भी हो जाएगी। अच्छा। तो टीम अब भी बिल्डअप हुआ था, मगर उसको हाँ अच्छा। कंटिन्यू नहीं कर पाए। अच्छा आज कितने। भी है वैसे हाँ। टीम। अच्छा, आपने जब इसको ज्वाइन किया था तो आपने टीम बिल्डअप करते समय लोगों से क्या कहा था कि मैं इस कंपनी से जुड़ी हूँ, ये प्रोडक्ट अच्छे हैं? नहीं नहीं, हाँ। वो सब नहीं। जिस क्या हिसाब से कहा? ट्रेनिंग में बोला जाता है, कभी हम हाँ। कंपनी का नाम नहीं लेते थे कि हाँ हाँ। भाई हम वुमन एम्पावरमेंट कैंपेन चला रहे हैं, जहाँ पे लेडीज को अपने ही खर्चों से बचत कैसे निकालना है वो ट्रेनिंग हम देते हैं, हम्म। हम्म। और रास्ते दिखाते हैं ऐसे करके। और कोई वेलनेस पे है तो फिर उनको हेल्थ बेनिफिट कैसे मिल सके नेचुरोपैथी से, इस तरह से हम डील करते थे सब कुछ। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर, अच्छी बात है। तो आपने जितने लोगों को भी इस सिस्टम से जोड़ा, हम्म। क्या वो काम करने में सक्षम है? काम करने में तो देखिए, अभी तो एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं पता, मगर हाँ कोई कर भी रहे होंगे, कोई नहीं, क्योंकि मेरा इधर से। आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए हैं। जी हाँ, फोन आ गया होगा। सॉरी, हाँ हाँ सॉरी सर। कोई बात। जी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिस प्रकार से हम इस नेटवर्क मार्केटिंग को समझे हैं और प्रमोट कर रहे हैं, एक तरीका टोटली गलत है, टोटली गलत है। हम्म। क्यों गलत है समझाता हूं मैं आपको। मैं एक आपसे छोटी सी बात पूछता हूँ, क्या आपको शरीर में कहीं पे दर्द होता है? तो मान लीजिए नेचुरल पेन तो रहता ही है सर। मान लीजिए होता है, मान लीजिए होता है। आप क्या बोलेंगे? हाँ जी होता है। तो आप उसका क्या हल निकालती, क्या करते हो? ये मेडिसिन लेती, कौन सी मेडिसिन लेती? हाँ, ठीक है, तो आपको जो ये कुछ भी कर सुनिए सुनिएगा, आप कहोगे हाँ ये मेडिसिन मैं लेती। अब मैंने पूछा क्यों लेते हो, तो आप क्या बोलोगे? डॉक्टर ने बोला से लेती हूँ। ठीक है, मान लिया डॉक्टर ने बोला लेती हूँ, लेकिन क्या आपने पता क्या कि दर्द हो क्यों रहा है? नहीं जी, ये तो पता नहीं क्या, पर दवाई ले ली जाकर। मैं यही गलती आपने करी कि दर्द को ये नहीं जाना कि दर्द क्यों हो रहा, दवाई ले ली आपने। सबसे पहले डॉक्टर्स आपको, तो वजह बताते हैं ना सर। डॉक्टर को भाई खुद नहीं डॉक्टर पता। एक्सरे करते हैं तो। हाँ सुनिए, अब मैं आपको बताऊं, डॉक्टर को खुद नहीं पता दर्द क्यों हो रहा आपको। आजकल वो डॉक्टर नहीं रह गए हैं जो कि अपने पेशेंट के साथ फ्रेंडली बिहेवियर के साथ और शोध करते हैं। आजकल डॉक्टर मशीनों पे भरोसा पे आते हैं, मशीने ने बोला है काम कर दो। एक महिला हमारे जानकारी में है, उनको पेट दर्द हुआ था, केवल हल्का सा पेट दर्द था। डॉक्टर के पास गए, 10 टेस्ट लिख दिए उसने, 50,000 खर्चा हो गया। मेडिसिन दे दी लेकिन दर्द ठीक ही नहीं हुआ। वो बेचारी बहुत परेशान है, 1 महीने तक बहुत परेशान, कम से 50 ऐसा खर्चा हो गया, 50 to 80,000 खर्चा हो चुका था, दर्द ठीक नहीं हुआ उनका। उनके एक संयोग से उनकी मित्र आई हुई थी, तो ऐसी बात चल रही थी, ये पेट में बहुत दर्द होता है, पेट में दर्द हो रहा है। उसे हाथ लगाया पेट पर महिला ने, उनकी फ्रेंड थी। तो उसने कहा अजवाइन है घर पे? हाँ जी है। एक काम करो, अजवाइन के पानी को गुनगुना करो, अजवाइन डाल के पानी गुनगुना करो और पी लो। उसे पिया, 2 घंटे बाद बिल्कुल ठीक हो गई। कहती ये क्या किया तुमने? कुछ नहीं, तुम्हें गैस बन रही है पेट में, उसका उपचार करो, कुछ भी नहीं है तुमको। अब डॉक्टर ने क्या किया, मशीनों के आधार पर दवाई दे दी। तो आपकी जो रसोई है ना, रसोई, इसमें आपके 90% रोगों का हल है, 90%। लेकिन कौन बताए? तो आपने जब नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू किया, वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग का सही रूप हमें पता ही नहीं।
आपने बिल्कुल ठीक बोला कि अगर हम लोगों की हेल्थ पर फोकस करते हैं, बताते हैं, तो हम कुछ पैसा भी बचत कर सकते हैं। लेकिन क्या हम बचत कर पाते हैं एक्चुअल में? नहीं कर पाते। अभी तो कर ही नहीं रहे तो। हाँ। कर ही नहीं रहे, क्योंकि आपके अंदर उसको लेकर उत्साह पैदा ही नहीं किया गया। अब ये बताइए कि आप किसी केमिस्ट से दवाई लेकर आती हैं, किसी भी केमिस्ट से, क्या आप उस केमिस्ट का प्रचार करते हैं कि भाई उस केमिस्ट से दवाई ले लो जाकर? क्या आप उस केमिस्ट के आके सेमिनार अटेंड करते हैं कि बताओ दवाई का मतलब क्या होता है? नहीं, तो नहीं, आप ऐसा नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में आके किसी कंपनी का प्रचार क्यों करती हैं? उसके प्रोडक्ट का प्रचार क्यों करती है? ये नहीं पता। आएगा बोलते। ये हाँ। नहीं पता हमको, ये नहीं पता। तो सारांश में हम आते हैं, ज्यादा समय आपको मैं नहीं खराब करूंगा, इन शॉर्ट आते हैं। हम लोगों ने एक ऐसा मंच डिजाइन किया हुआ है। इस मंच के अंदर आपको सबसे पहले इस बात की जानकारी दी जाएगी कि आप हैं कौन, और धन को अर्जित कैसे किया जाता है, और लाइफ को सिक्योर कैसे किया जाता है, लाइफ को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, कैसे आप 1 घंटे के बदले 3 घंटे काम कर सकती हैं, ये सिखाया जाता है। कंडीशन केवल एक है, आपको 36 घंटे हमारे साथ बिताने हैं। कैसे? सप्ताह में 3 दिन, महीने में 12 दिन, और 3 महीने में 36 घंटे। समझ गए? जैसे कोई कोचिंग सेंटर में जाता है ना, अल्टरनेट डेज में 1-1 घंटा, ऐसे जी, आपको जी। यहाँ पर करना है। कर सकती ठीक है हैं? सर। हाँ, टाइम अब देखिए आगे बढ़ना है तो टाइम देंगे ना। हाँ। समय है करना सात है से लाइफ आठ में तो हाँ, देना ही होगा। समय है 7 से 8। शाम का या सुबह से? शाम का 7 से 8। हाँ, वो तो टाइम ठीक अफोर्ड है, कर तो सकते हैं। आप लोगों का बैच मैं शुरू करूंगा कमिंग मंडे से। ठीक है सर। ठीक है, लेकिन अगर आप में कमिटमेंट है, आप चाहो तो आज शाम को भी आ सकते हो, कल भी आ सकते हो, शाम को बैचेस चल रहे हैं, तो आप एक बार देख सकते हो हम क्या क्या आप बातें अगर कर। अटेंड कर पाते हैं? हाँ। हाँ, जी, जी। पहले आप एक बार आकर देखिए। आज अगर बैच होगा तो मैं प्रकृति जी को इन्फॉर्म कर दूंगा, नए लोगों का। ठीक है, ठीक है। आप आकर बैठिए, पढ़ाऊंगा। आपका बैच सेपरेट ही बनेगा। पहले ये देखते हैं ठीक कि है आप सर। में कितनी कमिटमेंट है, आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। हाँ, हाँ। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या होगी, इन 36 घंटों में आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा कि पैसा कैसे कमाते हैं, कुछ भी नहीं बताएंगे। लेकिन आपकी हेल्थ पर फोकस किया जाएगा, माइंड सेट पर फोकस किया जाएगा। आप समझ गए? जी आपकी सर। लाइफ में अगर हेल्थ आपकी अच्छी हो जाती है, पैसा खुद ब खुद आएगा। वो बात तो है। ठीक है। आप, काम करने का एफिशिएंसी भी बढ़ जाता है। हाँ, अभी आपको मेरे से बात करते हो करीब 25 मिनट हुए हैं, कैसी फीलिंग आ रही है? नहीं, बहुत सारी बातें जो कभी ध्यान ही नहीं दे वो सब भी पता चला। जो फॉर्मूला रटते आ रहे थे उसका वजह क्या है। और नेटवर्क मार्केटिंग देखिए सर, मेन है कि अर्निंग सोर्स पर ही है। मगर जैसे जो हम ये 36 तुरंत आ रहे हैं देखिए ना, जो 36 घंटे देंगे इसमें मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में भी सपोर्ट होगा ना सर? 100। ये मार्केट ही वही है ना। देखिए, हमारा उद्देश्य पता है क्या है? अच्छा। हमारा उद्देश्य जानते हैं क्या है? हमारा जी उद्देश्य सर। है कि आपको, तुरंत आ रहे हैं मीटिंग, तुरंत आ रहे हैं। जी सर। हमारा उद्देश्य है आपको आपसे जोड़कर, जीवन से जी जोड़कर, और सर। धन का रास्ता खोल दिया जाए। वो तो है ही सर। आप आकर एकदम देखिए। एकदम मैं, सर आप। हाँ, प्रगति मैम को एक बार आप लिंक भेज दीजिएगा सर। मैं कर ली तो एक्चुअल में माँ बुला रही है, हाँ, तो जाइए, मॉर्निंग में आप बुला प्लीज, रही है। आप प्लीज जाइए, आप प्लीज जाइए, जाइए, जाइए। नमस्कार। हाँ, हाँ, मैं आती हूँ सर रात को। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल आइयो, इन्फॉर्मेशन। आपको बहुत धन्यवाद, थैंक समय यू। दिया आपने, धन्यवाद, नमस्कार। जी, जी सर, थैंक यू, थैंक यू।